आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है, डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है और न्यू डेटाबेस। नेम दे देते हैं, लाइक हम लोग कह देते हैं जी DB। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये डेटाबेस बन गई है। ये प्लस वाला सिंबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल्स आ जाएगा, टेबल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी तो टेबल कोई भी नहीं है हमारे पास, राइट क्लिक करेंगे और टेबल। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम्स के नेम और उनकी डाटा टाइप्स बताते जाएंगे, टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर, इसकी डाटा टाइप हम लोग ले लेते हैं। ये न्यूमेरिक है तो इंटीजर होगा। और डिपार्टमेंट नेम है, ये हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टर में होगा। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे varchar डाटा टाइप, वेरिएबल कैरेक्टर। नेम के बाद हमारे पास है उसकी लोकेशन, और ये भी हमारे पास क्या होगा, varchar होगा। तो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 3 ही कॉलम्स हैं। अब हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि ये डिपार्टमेंट नंबर जो है ये प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की कैसे स्पेसिफाई करनी है, आप जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है उसके ऊपर राइट क्लिक करें और सेट प्राइमरी की कर दें। तो अब ये प्राइमरी की बन गई है। इसको यहाँ पर ये सेव वाले बटन पे जाके सेव कर दें। इस टेबल को नाम दे देते हैं डेप्थ। डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास टेबल नेम दे दिया हमने डेप्थ। इसे क्लोज कर देते हैं। ये टेबल्स के ऊपर जाके आपने यहाँ पे रिफ्रेश करना है, ये F5 प्रेस कर दें, रिफ्रेश हो जाए। अब ये टेबल क्रिएट हो गया है डेप्थ। अब इस टेबल में डाटा एंटर करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और एडिट टॉप 200 रोज, एडिट में जाके डाटा एंट्री करनी है। तो हमारे पास कॉलम नेम है 10, 20, 30 और 40। डिपार्टमेंट नेम पहला हमारे पास है अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स, ऑपरेशंस। और लोकेशन हमारे पास पहला डिपार्टमेंट है उसकी है न्यूयॉर्क, डेलिस, शिकागो और बोस्टन। ये हमने टेबल के अंदर ये डाटा एंटर कर दिया है। अब बाकी टेबल क्रिएट करते हैं। चलो देखो भाई, ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लिया हमने। देखो एम्प्लॉय टेबल को हमने सिलेक्ट क्वेरी अप्लाई की है, तो ये सारा एम्प्लॉय का हमारे पास डाटा आ गया जो बुक में एज इट इज है। इसी तरह से डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर सिलेक्ट क्वेरी अप्लाई करें तो ये डिपार्टमेंट टेबल का डाटा आ गया, और इसी तरह से सैलरी, ग्रेड। क्लियर है ये? अभी 3 हमारे पास टेबल्स आ गए हैं, तीनों का डाटा आ गया। अब सबसे पहले हमें इसको प्रैक्टिस करना है सिलेक्ट स्टेटमेंट को। तो आप न्यू क्वेरी पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने ये विंडो आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी है, सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टेटमेंट का हमारे पास सिंटैक्स क्या है, ये सिंगल कोर्स के बाद हमारे पास इसको वो कंसीडर करेगा कमेंट्स, बल्कि इसको एक मिनट। सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग बताते हैं कि कॉलम जो सिलेक्ट करने आपने आउटपुट में चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं सिलेक्ट करो एम्प्लॉय नेम को। एम्प्लॉय नेम मैंने कॉलम डिस्प्ले करना है। फिर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम के बाद हम लोग बताते हैं टेबल का नाम कि किस टेबल में से हमने इसको डिस्प्ले करना है। तो एम्प्लॉय टेबल का नाम हमने लिखा है, ये जो EMP लिखा हुआ है
ये एम्प्लॉय टेबल है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, के एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय नेम का कॉलम डिस्प्ले करो। अब यहां से आपने ये डाटाबेसेस वाला कॉलम है, कॉम्बो बोर्ड से इसको क्लिक करेंगे तो सारी डाटाबेस आ जाएंगे। आपने इसको बताना है कि ये जो क्वेरी आपने लिखी है इसको किस टेबल डाटाबेस पे अप्लाई करना है, तो ये जो डीबी हमने डाटाबेस क्रिएट किया उसी पे करना है। उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास नीचे रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम हमें उसने डिस्प्ले कर दिया है। अगर आपने एक से ज्यादा कॉलम डिस्प्ले करने हैं तो सिंपल आप कॉमा लगा के जितने कॉलम के नेम्स हैं वो आप डिस्प्ले कर दें। लाइक आप एम्प्लॉय नेम के साथ उसकी सैलरी भी देखना चाह रहे हो तो सैलरी लिख दें। अगर आपने उसका डिपार्टमेंट नंबर भी फाइंड करना है तो ये नीचे कॉलम नेम भी आ रहे हैं, डेप्थ नंबर, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि आप सिलेक्ट कर रहे हो 3 कॉलम डिस्प्ले करने के लिए, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। किस टेबल में से, एम्प्लॉय में से। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास ये सामने एग्जीक्यूट का बटन है या F5 शॉर्टकट की है। तो 3 हमारे पास रिजल्ट में आ गए कॉलम्स, लेकिन रोज हमारे पास 14 की 14 आई हैं, टेबल की सारी रोज आएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपने टेबल के सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं तो बजाय इसके कि कॉमा लगा के हर कॉलम का नाम लिखें आप टेबल के, ठीक है। आप सिंपल लिख दें सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि आप सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम डिस्प्ले करो। अब देखो हमारे पास सिंपली सिलेक्ट स्टैटिक से सारे कॉलम आ गए, बजाय इसके कि अगर आप एक के कॉलम लिखें। अगर आपको सारे नहीं चाहिए तो फिर तो आपको लिखने पड़ेंगे, अगर सारे चाहिए तो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या लिखोगे, स्टैटिक लिख दोगे। अब हमारे पास सिलेक्ट स्टैटिक लगा दी है। सिलेक्ट स्टैटिक इसके लिए है तो सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, और अगर एक कॉलम सिलेक्ट करना है तो उस कॉलम का नाम लिख दो। अगर एक से ज्यादा है तो कॉमा से सेपरेट कर देने हैं। क्लियर हो गया, 2-3 चाहिए तो लिखने पड़े। अब अगर आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपको टेबल के सारी रोज आ रही हैं यहाँ पे। अगर आप किसी स्पेसिफिक रोज को या रोज को फिल्टर करना चाह रहे हो तो आप वेयर क्लास यूज करते हो। क्या यूज करोगे, वेयर के बाद आपको देनी होती है कंडीशन। अब यहां पर आप रोज के ऊपर कंडीशन अप्लाई करोगे, जिन रोज के ऊपर वो कंडीशन ट्रू होगी वो रोज रिजल्ट में आ जाएंगे। अब ये रो कंडीशन जैसे सी में हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन देते हैं, यहाँ पर भी क्या देंगे, रिलेशनल एक्सप्रेशन, मतलब लेस देन ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, या एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं रोज को फिल्टर करने के लिए। मसलन मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब मैं कंडीशन देने जा रहा हूं कि वेयर डेप्थ नंबर, ये नीचे हमारे पास आगे डेप्थ नंबर इज इक्वल्स टू 20। मैं कहता हूं कि सारी रोज सारे कॉलम सिलेक्ट करो, लेकिन रोज कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिस रो में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम की वैल्यू 20 हो। तो हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करें, देखें ये हमारे पास 20 वाले आ गए। अगर आप डिपार्टमेंट नंबर 10 देखना चाह रहे हो तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के हमारे पास रोज आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो वेयर के बाद ये जो चीज है ये हमने क्या अप्लाई की, कंडीशन। अगर मैं लिख देता हूँ वेयर डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 10, तो 10 के से ग्रेटर देन हमारे पास 20, 30, 40 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। तो ये ग्रेटर देन सिंबल है, इक्वल टू, हाँ तो लेस देन 30 लिख देते हैं। तो अब 20 और 10 वाले आएंगे, 30 से लेस आएंगे। तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया जो भी होगा वो आप डिफाइन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग रोज आ जाएंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स सी में हमारे पास जैसे थे एंड और नॉट। सी में एंड के लिए हम लोग सिंबल नॉट, एंड के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में लिखते थे ये सिंबल, और के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ये हमारे पास पैरेलल पाइप सिंबल है, और नॉट के लिए हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते थे सी लैंग्वेज में। एसक्यूएल के अंदर आपको सिंबल ही लिखने, एंड लिखना है तो आप सिंपल इंग्लिश में एंड लिखोगे, और लिखना है तो और लिखोगे, नॉट लिखना है तो नॉट इंग्लिश में लिखेंगे एसक्यूएल के अंदर। वो दूसरा किसमें लिखते थे, सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। वर्किंग इन की सेम ऑपरेटर्स की। लाइक मैं कहता हूँ वेयर डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 10 एंड
डिपार्टमेंट नंबर लेस देन 30 कर देते हैं। तो अब 10 से ग्रेटर देन 30 से लेस, तो हमारे पास 28 ही है, तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 आ गया। क्लियर है यहाँ तक?